तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि अलग अलग दिन योगी सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी की अभी से 2024 की तैयारियां हैं, जिसके लिए वो जुट गई है और इसके लिए अभी से योगी सरकार और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को जब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तब बीजेपी किस रणनीति पर चल निकली है। ये तस्वीरें उस ओर इशारा करती हैं जो बीजेपी की रणनीति को 2024 की तैयारियों से जोड़ती हैं। हालांकि इस पर बीजेपी सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन प्लानिंग कुछ वैसी ही है। इसकी कई वजहें भी हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने में सफल रही। 2024 के पटल पर बीजेपी की कोशिश दलित वोट बैंक को बढ़ाने की है। एक वजह ये भी है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को 2022 में ओबीसी वर्ग का कम वोट मिला। लिहाजा बीजेपी की कोशिश जनसंपर्क के जरिए लोगों को जोड़ने की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने के बावजूद ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिला। लिहाजा बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन पार्टी की सीट घट गई है। अब इन तस्वीरों से समझिए, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मंत्रिमंडल के सभी मंत्री अलग अलग जिलों में क्यों जा रहे हैं। पहले देखिए कि आज कौन सा मंत्री कहां रहा। मंत्री अनिल राजभर प्रयागराज में मौजूद रहे, विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री बलदेव सिंह औलख जौनपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरे दिन आगरा में मौजूद रहे। मंत्री नितिन अग्रवाल बरेली पहुंचे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर में मौजूद रहे, तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना उन्नाव पहुंचे। मतलब ये कि पूरी सरकार ही ग्राउंड पर है। योजनाओं का निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था पर नजर सरकार की प्राथमिकता में है। जाहिर है, सरकार का दावा भले ही रणनीति के पीछे गुड गवर्नेंस का हो, लेकिन इसे 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणी योजना हो, वह जमीन पर कितना सार्थक उतारी जा रही है, वह जनता के जरिए जो है सुनना चाहती है। दरअसल 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक रह गया, यानी 2 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वह सरकार की जो योजनाएं हैं, वह जनता तक कितना पहुंच रही है, उसका स्थलीय परीक्षण किया जाए। दरअसल सरकार की कवायद जनता से जुड़कर एक अलग छवि पेश करने की है। सरकार को जनता के बीच ले जाने की है, ताकि 2024 के रण में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विजय पताका फहराई जा सके। हालांकि इस पर विपक्ष को ऐतराज है। ललितपुर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, कहाँ थे यूपी की मंत्री? कोई आवाज नहीं आई। आखिर यूपी की मंत्री कहाँ है जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है और उसकी कोई आवाज नहीं आती है उनकी? कौन सा दौरा कर रहे हैं? ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट के अलावा कुछ नहीं है। कोई बुनियादी परिवर्तन आएगा, इसकी संभावना कम है। अब तक जो प्रभारी मंत्री अपने जिलों में गए, उन्होंने सिवाय केक बिस्कुट खाने के अलावा तो कुछ किया नहीं। अब विपक्ष का दावा कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने सरकार को जनता के बीच ले जाने की जो रणनीति अपनाई, उसका 2024 के सियासी पटल पर असर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।